एक बात बोलूं, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। एक बात बोलूं, तुम भी उसके साथ जाओ। एक बात बोलूं, मुझे ये खाना पसंद नहीं। एक बात बोलूं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैसे इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूँ। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डू आई से वन थिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक बात बोलूं या फिर एक बात कहूं। उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक बात बोलूं, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। डू आई से वन थिंग, ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। डू आई से वन थिंग, ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। एक बात बोलूं, तुम भी उसके साथ जाओ। डू आई से वन थिंग, यू ऑल्सो गो विथ हिम। डू आई से वन थिंग, यू ऑल्सो गो विथ हिम। एक बात बोलूं, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस फूड। डू आई से वन थिंग, आई डोंट लाइक दिस फूड। एक बात बोलूं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। डू आई से वन थिंग, I was not feeling good there. Do I say one thing? I was not feeling good there. एक बात बोलूं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। Do I say one thing? You should go there. Do I say one thing? You should go there. मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आजकल उसे बाजार जाना पड़ रहा है क्योंकि उसका भाई बीमार है। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कल मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज किया जाता है, वो है हैविंग टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पढ़ रहा है या फिर पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। तो गाइस हैविंग टू का यूज तब किया जाता है जब कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा हो, उस सिचुएशन में हम हैविंग टू का यूज करते हैं। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है हैविंग टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो बस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, मतलब कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें आएगा इज, एम, आर। अगर पास्ट में हुआ तो वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आइए आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कुक फूड। आई एम हैविंग टू कुक फूड। आज उसे बाजार जाना पड़ रहा है क्योंकि उसका भाई बीमार है। She is having to go to market today because her brother is ill. She is having to go to market today because her brother is ill. हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। We were having to face a lots of problem. कल मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था। Yesterday I was having to shout again and again. Yesterday I was having to shout again and again. मुझे यह काम करना पड़ रहा है। I am having to do this work. I am having to do this work. उसकी बातों में मत आ जाना। क्या मेरा भाई तुम्हारी बातों में आ गया? वे लोग आपकी बातों में आ गए हैं। मुझे पता है तुम उसकी बातों में आ जाओगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप एक वर्ड देख पा रहे हो, बहुत कॉमन है, हर जगह यूज किया जा रहा है, बातों में आ जाना। तो इंग्लिश में इसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो है टू गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी की बातों में आ जाना। तो चलिए गाइस इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू, फिर गेट इनटू के बाद बोला जाता है पजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद अदर वर्ड।
एक और बात गाइस, यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा हीज, हर, आर, देयर, यूर, एटसेट्रा। एक और बात गाइस, यहाँ पे गेट इनटू में आप गेट देख पा रहे हो, ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसकी बातों में मत आ जाना, डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स, डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स। क्या मेरा भाई तुम्हारी बातों में आ गया? डिड माई ब्रदर गेट इनटू योर वर्ड्स, डिड माई ब्रदर गेट इनटू योर वर्ड्स। वे लोग आपकी बातों में आ गए हैं। दे हैव गोट इनटू योर वर्ड्स, दे हैव गोट इनटू योर वर्ड्स। मुझे पता है तुम उसकी बातों में आ जाओगे। आई नो यू विल गेट इनटू हिज वर्ड्स, आई नो यू विल गेट इनटू हिज वर्ड्स। तुम फिर भी उसकी बातों में आ रहे हो। यू आर गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स अगेन, यू आर गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स अगेन। वह अब उनकी बातों में नहीं आती है। She doesn't get into their words now, she doesn't get into their words now। तुम हमेशा उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? Why do you always get into his words, why do you always get into his words। उल्टा मैंने उसे बहुत डांटा, उल्टा वो रोने लगी। मैंने तुम्हारी हेल्प की, उल्टा तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। उल्टा वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने पड़ जाते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता उल्टा। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम रादर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उल्टा या फिर बल्कि। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो आइएगा इस यहाँ पे इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है रादर प्लस वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, कुछ केसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो यहाँ पे गाइस आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। उल्टा मैंने उसे बहुत डांटा, या फिर बल्कि मैंने तो उसे बहुत डांटा। आई रादर स्कोल्डेड हिम अ लॉट, आई रादर स्कोल्डेड हिम अ लॉट। उल्टा वो रोने लगी, या फिर बल्कि वो रोने लगी। सी स्टार्टेड क्राइंग, सी स्टार्टेड क्राइंग। उल्टा वो तो हंस रहा था, गलती मान नहीं रहा था वो अपनी, या फिर बल्कि वो तो हंस रहा था, गलती नहीं मान रहा था वो अपनी। He was rather laughing, he was not admitting his mistake, he was rather laughing, he was not admitting his mistake। मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा वो मुझे गाली दे रहा था, या फिर मैंने कुछ नहीं कहा बल्कि वो मुझे गाली दे रहा था। I didn't say anything, he was rather abusing me, I didn't say anything, he was rather abusing me। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हम आए हो हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक टेक केयर।